जय भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव की जय, शिव महापुराण की जय। अब तारकासुर का तो वध हो गया। अब उसका तारकासुर का 3 पुत्र है, 3 पुत्र है और तीनों शिव जी के बहुत भक्ति करता है। राक्षस का पुत्र है तीनों, तो बहुत तपस्या कर रहा है। तो बोला कि अब हम ब्रह्मा जी के तपस्या करेंगे, ब्रह्मा जी के पूजा करेंगे। तो ओम ब्रह्म देवाय नमः करने लगा, जाके एक घनघोर जंगल में और नाम भगवान के लेने लगा। वहां पे हर वक्त भगवान का पुकार करने लगा। पहले एक पैर पे खड़ा 1000 वर्ष तक बीत गया, फिर सर नीचे पांव ऊपर करके तपस्या किया। तीनों भाई सर नीचे पांव ऊपर करके तपस्या करने लगा। उसके बाद धुआं पी के तपस्या करने लगा, पेड़ में लटक के तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या देख के धरती आकाश सारे डोलने लगा। ये कौन ऐसा तपस्वी जन्म ले लिया। इंद्र भगवान आए, सोचे कि कामदेव को देके और किसी तरीके से भेज के और छुटकारा पा लेते हैं। बहुत गए नर्तकी, सबको नर्तकी को भेजे कि जाइए और उनका भंग कर दो, उसका भंग कर दो, जाके पूजा भंग कर दो। लेकिन पूजा भंग नहीं कर पाया। गए लेकिन पूजा भंग नहीं हुआ। तेरे एकदम सामने बैठल भंग नहीं हुआ पूजा। उसके बाद फिर धरती सिंहासन डोलने लगा ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी के सिंहासन डोलने लगा। ब्रह्मा जी अब बोले कि अब तो जाना ही पड़ेगा। जब भगवान के लोग तपस्या करता है तो भगवान के शक्ति आने लगता है और उनका सिंहासन डोलने लगा। तो कैसे आपको बार बार पुकारा जाएगा, तो जाते हैं ना वहाँ कि बार बार बुलावी थे, क्या बात है ना, जाती है ना। ऐसी कोई के बुलाहट होता है तो वहाँ जाती है ना बार बार। उसी तरह ब्रह्मा जी चले गए। ब्रह्मा जी जाके और बैठते हैं, जाते हैं वहां ब्रह्मा जी। तो तीनों भाई तपस्या कर रहे हैं। तारकासुर के तीनों पुत्र तपस्या कर रहा है। बोले कि हे प्रभु, ब्रह्मा जी जब आए तो बोलते हैं कि पुत्र आंखें खोलो। ब्रह्मा जी तीनों पुत्र आंखें खोला तारकासुर का। ब्रह्मा जी बोले कि क्या चाहिए तुमको, तुमको क्या चाहिए। बोलते हैं, तीनों भाई बोलता है कि मुझे ऐसा चाहिए कि हम तीनों भाई के ऐसा घर बनाया जाए कि एक का आकाश में, एक का पाताल में, एक के धरती पर, और मारे तो तीनों इकट्ठे ही मतलब मारा जाए और शिव जी के हाथों मारे जाए, भोलेनाथ के हाथों मारे जाए। क्योंकि वो शिव जी के बहुत भक्त था, तो शिव जी तो मारेंगे नहीं, भोलेनाथ अपने भक्त को नहीं मारते। तब ब्रह्मा जी कहे कि तथास्तु, एक भाई पाताल में चले जाओ, एक भाई आकाश में और एक भाई पृथ्वी पे रहो। एक भाई पृथ्वी पे रहो। इसी तरह तीनों के बताएं कि तीनों के जब बराबर, तीनों के बराबर ही घर होना चाहिए। तीनों का घर हो गया, महल बन गया ब्रह्मा जी के अनुसार। तीनों पुर में सब लोग बड़ा बड़ा शिवलिंग रखे हुए थे। उनकी औरत बहुत ही पतिव्रता नारी थी। वो अपने पति के अलावा कभी किसी को, पर पुरुष को नहीं देखा, सिर्फ अपने पति से ही प्यार किया। वो अपने पर पुरुष को नहीं देखा कभी।
तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहते हैं कि जाइए। ब्रह्मा जी चले गए, जाके तीनों बस गए। तो तीनों घर में शिवलिंग बड़ा बड़ा रखे हुए था। तीनों भाई, जो राक्षस था तारकासुर के बेटा, वो तीनों रोज शिवलिंग के पूजा करता था और राज्य में घोषणा करा दिया था कि कोई भी शिव जी के पूजा कैले बगैर खाना नहीं खाएगा, शिव जी के दिया जलाए बगैर खाना नहीं खाएगा। इस तरह से आदर हो रहा था और इधर पृथ्वी पे आतंक मचा दिया सब भाई मिलकर। धरती, आकाश, पाताल, सब जगह आदमी डरने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा। इतनी तरह से आतंक मचा दिया, सब देवता की राजगद्दी छीन ली गई। देवता गए ब्रह्मा जी के पास कि ब्रह्मा जी ये कैसा वर दे दिया, भगवान तो उसके राज्य में विराजते हैं, शिव भोले कैसे मार सकते हैं? शिव भोले तो वहीं उसके साथ ही रहते हैं। बोले कि मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर लोग विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी बोले कि चलो अब भोलेनाथ ही कुछ हल निकालेंगे, चलो उनके पास चलते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरा वो सब भक्त है और भक्त को मैं दुख नहीं दे सकता। मारने की तो दूर की बात है, मैं मार ही नहीं सकता भक्त को। आप कुछ और जरिया सोचिए, मैं नहीं कर सकता। तो विष्णु जी बोले कि हे प्रभु, हे दया के सागर, आपके बिना कोई उसे मार नहीं सकता। उसके अंदर इतनी शक्ति है और ब्रह्मा जी का वरदान है कि आप ही मार सकते, और कोई नहीं मारेगा। बोले कि तो ठीक है, मेरे को वहां से हटवा दो, मेरे को वहां से हटवा दो, हटवा दो वहां से। कहते हैं, भगवान कहते हैं कि कैसे हटवा दे भाई, मेरे को कह रहे हैं कि कैसे हटवा दे। तो विष्णु जी के कहते हैं कि तुम अपने दिमाग लगाओ और किसी तरीके से सबको, भगवान को, मेरे को हटा दो वहां से। तो बोले कि कैसे हटाएंगे, ये तो सब परम शिव भक्त है, पूरा राज ही शिव भक्त है। तो विष्णु जी ने एक आदमी का आविष्कार किया, मतलब अपने से जन्म दिया। जैन धर्म जानते हैं? जैन धर्म जो मुंह पर पट्टी बांधे रहता है, महावीर, जैन धर्म। तो उन्होंने वैसा ही जैन धर्म को एक जन्म दिए, नाम क्या था याद नहीं आता। तो बोले कि जाइए और आप भोलेनाथ के वहां से भक्ति से हटवा दीजिए और आप ऐसा एक धर्म बनाइए जिसमें भोलेनाथ की न हो, तभी ना भोलेनाथ मारेंगे, उनका अपमान होगा तभी ना। तब नारद जी को बुलाया गया। नारद जी को कहा गया कि जाइए और पहले वो तीनों भाई को बताइए कि मैंने गुरु दीक्षा ले लिया है उससे, वो बहुत ज्ञानी है। इस तरीके से विष्णु जी के जो साथ जन्म लिए थे, तो बोला कि बहुत ज्ञानी है। जाके नारद जी सबसे कहते हैं कि तुम भोले के रखे हो, क्या भोला देगा? भोला कुछ नहीं देगा, गुरु दीक्षा ले लो। जो मैंने जिनसे गुरु दीक्षा लिया ये बहुत ही ज्ञानी है और परम विष्णु भक्त है, उनसे दीक्षा ले लो, उनसे दीक्षा ले लो, कह रहे हैं, उनसे दीक्षा ले लो। और भगवान मतलब बता रहे हैं नारद जी जाके। तो बोलते हैं कि उन सबके तो दिमाग पर हिल नहीं रहा है, क्योंकि सब भोलेनाथ को मानता है, कोई को दिमाग टस से मस नहीं हो रहा है। विष्णु जी कहते हैं कि ऐसा है कि आप दीक्षा लेके उसको दिखाइए। मुंह पे पट्टी बांध लिए नारद जी, बोले कि हमने दीक्षा ले लिया, बहुत मुझे फायदा हो रहा है ये वो। तब जाके वो तीनों भाई उनसे दीक्षा ले लिया और दीक्षा वाले गुरु बोले कि शिव को पूजा मत करो, शिव तो ऐसे ही है, कुछ भी नहीं है। तो सब मंदिर हटवा के जितना शिवलिंग था
सब बाहर, राज महल से बाहर फेंका दिया, मतलब हटवा दिया। जो नारी थी पतिव्रता वो भी सहवर्ता सबके साथ होने लगी, क्योंकि भोलेनाथ के ही शक्ति से सब पतिव्रता सब पतित हो गई। सारा राजमहल में झूठ सच का वो हो गया। अब फिर शंकर जी के पास विष्णु जी जाते हैं तो कहते हैं कि अब प्रभु तो हाँ अब पतित हो गया, अब मेरा कोई भक्त नहीं है, अब लड़ाई हो सकती है, युद्ध में जाएंगे। इधर जो धर्म बनाए थे उसको जैन धर्म बोलते हैं, मुंह पे पट्टी बांधे वो आए, अब बोले कि मैं क्या करूं प्रभु, तो तुम गुम हो जाओ, कलयुग में तुम उत्पन्न होना, अभी तुम जाओ यहाँ से, कहीं छिप जाओ, अपना भक्ति करो, कहीं छिप जाओ, अभी तुम्हारा अब कोई काम नहीं है जो धर्म भ्रष्ट किया। तो उसके बाद अब लड़ाई का दुंडिया, सब भगवान देवी देवता लड़ाई शुरू हो गई। सब लोग लड़ाई करने के लिए पहुंच गए। कहते हैं कि ये प्रसंग सुनने से कई जन्म के पाप नष्ट होता है, भक्ति बढ़ती है, घर में बाल बच्चे की उम्र बढ़ती है और घर में खुशियां आती हैं ये प्रसंग कथा के सुनकर। उसी तरह से वो बच्चे जो हैं भगवान के, वो आगे लड़ाई के लिए जब भगवान मतलब कह दिए तो उनके भी बच्चे उच्चे जितना राक्षस था सबको लेके युद्ध के लिए चल पड़े, एक एक बच्चे युद्ध के लिए चल पड़े। और इधर से भगवान जी, भोलेनाथ, विष्णु जी, शंकर भगवान, इंद्र देवता, सब देवी देवता सब आ गए, सब लोग आ गए, सब लोग आ जाते हैं और कहते हैं सब लोग चलो। तब फिर युद्ध शुरू हो गया, सारे राक्षस और देवता के लड़ाई हो रहा है, सब देवी देवता लड़ाई हो रहा है, सभी जगह सब एक दूसरे से संहार कर रहे हैं। भगवान अपना त्रिशूल निकाले भोलेनाथ और ऐसा चलाए कि तीनों पुर में आग से जला दिए, तीनों पुर को ही, तीनों महल और राज्य जला के भस्म कर दिए, जला के भस्म कर दिए। तब उन्होंने सारे जो राक्षस तीनों भाई था बोला कि हम लोग यही चाहते थे कि प्रभु आपके हाथों हमारी मौत हो, आपके हाथों हमारी मौत हो। और जो अच्छे राक्षस थे, राक्षस भी अच्छा भी रहता है बुरा भी रहता है, तो अच्छा बोले कि मैं तो भक्ति करता था, मुझे गलत बना दिया गया, लेकिन मैं आज से फिर भोलेनाथ की भक्ति करूंगा और मैं किसी प्राणी को तंग नहीं करूंगा, किसी प्राणी को तंग नहीं करूंगा, आज के बाद हमेशा खुश रहेंगे, किसी को भी तंग नहीं करेंगे। भगवान भोलेनाथ खुश हो जाते हैं, तो दया के सागर हैं, कृपा निधान है, अंतर्यामी है। उन्होंने भगवान बहुत खुश हो गए और कहे कि जाइए आप सब अच्छा से रहिए। फिर लोग शिवलिंग जहाँ जहाँ फेंके थे वो सब ले आए और पूजा करना शुरू कर दिए। वो तीनों भाई मारे गए और जो पापी लोग था सब मारे गए, जो भी पापी था सब मारे गए और उनको मतलब फिर से तीनों पूरी बना दिया गया और रहने लगे। राक्षस को भगवान तो ऐसे तंग करते नहीं, उनका भी जीव है, अगर किसी को आप तंग करोगे तभी करेगा, ऐसे तो कोई किसी को तंग नहीं करता, जब उसको ज्यादा तंग किया जाएगा तो करेंगे। गलती कहाँ किया कि जब भोलेनाथ को मानता था ना, भोलेनाथ को जब मानता था तो उसी शिवलिंग जो घर से हटा दिया वही सबसे बड़ा गलती किया। अगर शिवलिंग के पूजा जो रोज करेगा मनुष्य उसको कोई कष्ट नहीं होता, आएगा भी तो टल जाएगा कष्ट, किसी को भी दुख नहीं होता, समझ रहे ना। शिव जी के जो पूजा करता है ना वो कष्ट काट देते हैं बाबा, ऐसा शक्ति है उनके अंदर कि हम लोग के कष्ट काट देते हैं। हम भोलेनाथ को पूजा करेंगे तो, लेकिन हम बाबा पर ध्यान नहीं देते तो हमें दिक्कत होती है। अगर हम ध्यान देंगे
बाबा के पूजा पाठ करेंगे तो कुछ होगा नहीं ना होगा। तो इसी तरह भोलेनाथ के पूजा करते रहना चाहिए बाबा के, और हम सबको पूजा करते रहिए। जय भोलेनाथ की, हर हर महादेव की जय।